1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की कहानी पर आधारित फिल्म बॉर्डर थी। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन जेपी दत्ता ने किया। यह फिल्म 1997 में रिलीज हुई। यह फिल्म लोंगेवाला की लड़ाई 1971 की घटनाओं पर आधारित फिल्म थी। इसमें मुख्य भूमिका में थे सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्तर के साथ कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, राखी, पूजा भट्ट और शर्बानी मुखर्जी जैसे सहायक कलाकार भी थे। इस फिल्म की पटकथा लिखी जेपी दत्ता ने और इस फिल्म का छायांकन किया ईश्वर आर बिंदरी निर्मल जौनी ने। संपादित किया दीपक विरखोद विलास रनाडे ने। इस फिल्म में संगीत था अनु मलिक और आदेश श्रीवास्तव और इस फिल्म में गाने लिखे जावेद अख्तर ने। इस फिल्म में वो गाना हिट रहा संदेशे आते हैं। यह फिल्म 13 जून 1997 को रिलीज हुई। जेफे फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म बनी। इस फिल्म को बनाने में कुल लागत 10 करोड़ की भारतीय रुपयों का बजट लगा और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 53 करोड़ यानी कि 53 करोड़ 53 लाख के लगभग किया। बॉर्डर जेपी दत्ता का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने सितंबर 1995 में फिल्म की पटकथा पर काम करना शुरू किया और अप्रैल 1996 तक इसे पूरा कर लिया गया। फिल्म की अधिकांश शूटिंग राजस्थान के बीकानेर में हुई और कुछ हिस्से जोधपुर में भी फिल्माए गए। सोनू निगम और रूप कुमार राठौर द्वारा गाए गए फिल्म के गीतों में से एक गाना संदेशे आते हैं सबसे लोकप्रिय हिंदी गीतों में से एक बन गया। गीत की लोकप्रियता के कारण कई निर्देशकों ने सोनू निगम को अपनी फिल्मों के गीतों में गायन के लिए प्रस्ताव भी दिया। जावेद अख्तर ने गीतों के बोल लिखे जबकि अनु मलिक ने उन्हें संगीतबद्ध किया था। मेरे दुश्मन मेरे भाई गीत हरिहरन ने गाया जो बेहद मकबूल हुआ। यह फिल्म 13 जून 1997 को दुनिया भर में आलोचकों की सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज हो गई और इसकी कहानी, निष्पादन, पैमाने, युद्ध, निर्देशन, पटकथा, प्रदर्शन और साउंड ट्रैक के लिए इसकी प्रशंसा की गई। इसने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन किया और इसका अंतिम घरेलू शुद्ध संग्रह 667 मिलियन था। इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया। यह फिल्म भारत में 1997 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई। लेकिन अगर दुनिया भर के हिसाब से देखा जाए तो यह फिल्म दिल तो पागल है के बाद साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 90 की दशक की चौथी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर भारतीय फिल्म थी बॉर्डर। बॉर्डर ने अनेक पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते और 43वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाने के लिए जेपी दत्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और 11 नामांकन प्राप्त हुए और सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला और राखी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसने 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते जिनमें जेपी दत्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय खन्ना के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष नवोदित कलाकार, जावेद अख्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला जबकि हरिहरन को भी सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मिला। और 15 अगस्त 2017 को 17वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय फिल्म समारोह निदेशालय और रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से स्वतंत्रता दिवस फिल्म समारोह प्रस्तुत किया जहां फिल्म को इसकी निरंतर क्लासिक लोकप्रियता और 20 साल पूरे होने के लिए पूर्वव्यापी रूप से प्रदर्शित किया गया और
बॉर्डर 2 नामक सीक्वल, जिसमें फिर से सनी देओल मुख्य भूमिका में होंगे और अनुराग सी द्वारा ये फिल्म निर्देशित 2026 में रिलीज होने वाली है। अब हम इस फिल्म की कहानी पे आते हैं। फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की घोषणा से पहले शुरू होती है। F4 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एनडी बाजवा और उनके वायुसेना के विंगमैन जल्द ही राजस्थान के एक अज्ञात एयरबेस के लिए उड़ान भरते हैं। एक बार वहां उन्हें उनके वरिष्ठों द्वारा जानकारी दी जाती है कि उन्हें और उनके स्क्वाड्रन को जैसलमेर सेक्टर में नियुक्त किया गया है और उन्होंने भारतीय सेना का समर्थन करने के लिए हॉन्कर हंटर ग्राउंड अटैक प्लेन उड़ाने हैं। उनके साथ जल्द ही उनके बहनोई सेना के लेफ्टिनेंट मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी भी आ मिलते हैं। जब वे कुरियर उड़ान पर मिलते हैं और पूर्वी पाकिस्तान संघर्ष के मद्देनज़र पश्चिमी मोर्चे के खुलने की संभावना के बारे में बात करते हैं। कुलदीप 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट 120 सैनिकों से बनी की एक कंपनी की कमान संभालते हैं और अपने सेकेंड इन कमांड सेकेंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह भान, जो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए पूर्व सैनिक के पुत्र हैं और कंपनी के जेसीओ नायब सूबेदार मथुरा दास से मिलते हैं और कंपनी राजस्थान के रेगिस्तान में एक दुर्गम चौकी पर पहुंचती है और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की अल्प विकसित चौकी का विस्तार शुरू करती है और पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक के क्षेत्र का निरीक्षण करती है। उनकी मुलाकात बीएसएफ के कंपनी कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि कमांडेंट भैरव सिंह से होती है, जो कि एक अत्यंत देशभक्ति व्यक्ति हैं और रेगिस्तान के प्रति अपने प्रेम का इजहार करते हैं। रात्रि गश्त के दौरान कुलदीप, धर्मवीर और भैरव की मुलाकात स्थानीय लोगों के साथ संदिग्ध समूह से होती है, जो विद्रोही निकलते हैं और पाकिस्तानी सेना को अपनी कंपनी की पहचान बता चुके होते हैं। कुलदीप और भैरव एक विद्रोही को छोड़कर बाकी सभी को मार गिराते हैं, लेकिन धर्मवीर बचे हुए विद्रोही को गोली मारने से हिचकिचाता है क्योंकि उसने युद्ध में कभी किसी को नहीं मारा था। कुलदीप उसका बहुत मजाक उड़ाता है और खुद विद्रोही को गोली मार देता है, जिससे धर्मवीर को उल्टी आ जाती है। बुरी तरह हिले हुए धर्मवीर को भैरव दिलासा देता है और दोनों अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। धर्मवीर बताता है कि कैसे उसकी मुलाकात अपनी मंगेतर कमला से हुई, जो उसके गांव की एक जिंदा दिली लड़की थी जिससे वह प्यार करने लगा था, और कैसे कमला से उसकी सगाई के दिन उसे सेना में भर्ती होने के आदेश मिले। भैरव अपनी शादी की रात अपनी दुल्हन फूल कनवर के साथ अपनी पहली रात जब उसे वापस चौकी पर बुलाया गया, कैसे उसने आंसू भरी विदाई दी के बारे में बताता है। यूनिट में करिश्माई सूबेदार रतन सिंह शामिल होते हैं, जिन्होंने उन्हें कवच रोधी यूनिट के रूप में काम करने के लिए 150 मिमी जोंगा माउंटेड अस्त्रीय बंदूकें प्रदान की है। आखिरकार कंपनी का वायरलेस ऑपरेटर पास के इलाके से एक जासूस की आवाज़ सुनता है और धर्मवीर जांच के लिए निकल पड़ता है। वो घात लगाकर जासूस को मार डालता है। उसकी लाश चौकी पर वापस लाकर साबित करता है कि उसने हत्या के अपने डर पर काबू पा लिया है। यूनिट पाकिस्तानी सेना का इंतजार करने के लिए बैठ जाती है क्योंकि वे रेडियो पर घटनाक्रम पर नज़र रखते हैं। भारतीय सेना पास के ठिकानों पर अपनी सेनाएं भेजना शुरू कर देती है ताकि अगर पाकिस्तान पश्चिमी मोर्चे पर हमला करने की कोशिश करे तो उस पर हमला किया जा सके। यह गर्म और वीरान रेगिस्तान में लंबे इंतजार से थके जवानों को जल्दी ही कार्रवाई की उम्मीद देता है। जवानों को घर से समाचारों वाले पत्र मिलते हैं और आपस में उन्हें लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्हें उन्होंने देश की सेवा के लिए छोड़ दिया था, और दास को अपनी पत्नी जो कैंसर से पीड़ित है और बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी मिल जाती है। 3 दिसंबर 1971 की शाम को यूनिट को खबर मिलती है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने कई भारतीय हवाई अड्डों पर बमबारी की है। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा कर दी है।
कुलदीप धर्मवीर को 5 सैनिकों के साथ सीमा पर गश्त करने के लिए भेजता है और भैरव और उसके आदमियों को नागरिक हताहतों से बचने के लिए आसपास के गांवों को खाली कराने का काम सौंपता है। अगले दिन पाकिस्तानी तोपखाने की बैटरियां चौकी और पास के एक गांव पर गोलाबारी शुरू कर देती है। भारी गोलाबारी होने पर कुलदीप भी लोगों को निकालने में शामिल हो जाता है। इस बीच धर्मवीर और उसके गश्ती दल ने पाकिस्तानी टैंकों, चीनी टाइप 59 और पैदल सेना कुख्यात लाहौरी गुंडे गुलाम दस्तगीर के नेतृत्व में, जिससे पाकिस्तानी सेना ने हमले का नेतृत्व करने के लिए रखा था, को सीमा पार करके भारत में आते देखा। अंततः दास वापस लौटता है और अपने आदमियों को छोड़कर चले जाने के लिए माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद वो अपने परिवार के पास लौट आएगा। और कुलदीप खुशी खुशी उसे एक एंटी टैंक गन जीप पर तैनात कर देता है। कुलदीप ने हवाई सहायता के लिए रेडियो पर बाजवा से बात की, जिन्होंने दुख के साथ उन्हें बताया कि कोई हवाई सहायता नहीं हो सकती क्योंकि उनके बेस में केवल हंटर ग्राउंड विमान है, जिसका उपयोग रात की लड़ाई के लिए नहीं किया जा सकता है। माफ़ी मांगते हुए बाजवा ने कुलदीप से यथासंभव लंबे समय तक पोस्ट की रक्षा के लिए कहा और कहा कि वो उनके पायलट सुबह होते ही युद्ध के मैदान में होंगे। हताश होकर कुलदीप ने अपने सीईओ को रेडियो पर बुलाया, अपनी अस्थिर स्थिति के बारे में बताया। सीईओ ने कुलदीप को पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन उसे अपनी पोस्ट पर बने रहने और पीछे हटने के विकल्प पर निर्णय लेने का अधिकार दिया। कुलदीप ने पोस्ट की रक्षा करने का फैसला किया और कंपनी को यह विकल्प दिया कि वो पोस्ट छोड़े या नहीं, वे सभी उसके साथ रहें और पाकिस्तानी सैनिकों का सामना करने का फैसला करते हैं। जैसे ही दस्तगीर और उसके सैनिक लोंगेवाला के पास पहुंचते हैं, एक पाकिस्तानी टैंक में विस्फोट हो जाता है क्योंकि कुलदीप अपने सैनिकों से चौकी के चारों ओर पहले ही टैंक रोधी बारूदी सुरंगें बिछा दी ताकि टैंक अंदर न घुस पाए। दस्तगीर ने पाकिस्तानी टैंकों को चौकी पर गोलाबारी करने का आदेश दिया। कुलदीप ने दास को अपनी जोंगा आर्शियल इकाइयों से कई टैंकों को नष्ट करने के लिए कहकर जवाई कार्रवाई की। हालांकि युद्ध का रुख पहले भारतीयों के लिए बेहतर हो रहा था। दास की जीप पर एक टैंक का गोला गिरता है, जिससे वो घायल हो जाता है और भैरव उसे जल्दी हुई जीप से बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है। भैरव की एमएमजी के लिए रिकॉर्ड स्प्रिंग निकालने जाते हैं समय दास गंभीर रूप से घायल हो जाता है और भैरव की बाहों में उसकी मृत्यु हो जाती है। रतन अपने कई सैनिकों को मारे जाने से बचाने के लिए फटते हुए टैंक के गोले को फेंकने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। एक और टैंक भैरव की मशीन गन नेस्ट को निशाना बनाता है और उसने नष्ट कर देता है और जिसमें भैरव घायल हो जाता है। अपनी बची हुई ऊर्जा का उपयोग करते हुए भैरव उसी टैंक पर हमला करता है और एक और टैंक की रोधी बारूदी सुरंग से उसे नष्ट कर देता है, जिससे उसके अंदर मौजूद पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। धर्मवीर दुश्मन की घेराबंदी तोड़कर चौकी पर लौट आता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका पूरा गश्ती दल नष्ट हो जाता है। दस्तगीर तब भारतीय चौकी पर संगीन से हमला करने का आदेश देता है, लेकिन भारतीय सैनिक हमले को नाकाम कर देते हैं और धर्मवीर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली मारकर ढेर कर दिया जाता है। इसके बाद कुलदीप एक मरते हुए पाकिस्तानी सैनिक को पकड़ लेता है, जो बताता है कि दस्तगीर सुबह तक जैसलमेर, दोपहर तक जोधपुर और रात तक दिल्ली पहुंचकर भारत को पाकिस्तान के नियंत्रण में लाने की योजना बना रहा है। जैसे जैसे भोर करीब आता है, दस्तगीर अपने बचे हुए सैनिकों को टैंक रोधी बारूदी सुरंगों के खतरे की परवाह किए बिना टैंकों और पैदल सेना के विशाल हमले के साथ लोंगेवाला पर कब्जा करने का अंतिम प्रयास करने का आदेश देता है। एक एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर और हथगोले से भरे बैग से खुद को लैस करते हुए कुलदीप अपने बचे हुए कमज़ोर सैनिकों को इकट्ठा करता है और आत्मघाती जवाबी हमले की तैयारी करता है। कुलदीप और उसके सैनिक कई टैंकों को नष्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में दस्तगीर और उसके कई सैनिक मारे जाते हैं। भोर होते ही बाजवा और उनका दस्ता अपने विमानों से कुलदीप और उनके सैनिकों की सहायता के लिए रवाना हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में और भी पाकिस्तानी टैंक नष्ट कर देते हैं। शेष पाकिस्तानी
सेना सीमा पार करके अपने देश वापस भागने को मजबूर हो जाती है। इस प्रकार भारतीय सेना युद्ध की विजेता बन जाती है। युद्ध जीतने के बावजूद जबकि और अधिक भारतीय टैंक और तोपखाने पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। कुलदीप और उसके बचे हुए सैनिक अपने साथियों और पाकिस्तानी सैनिकों दोनों की कई मौतों से व्याकुल हैं। फिल्म का अंत कुलदीप द्वारा युद्ध के बाद की स्थिति का निरीक्षण करने और भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी सेना पर जवाबी हमला करने के साथ होता है, जबकि शहीद सैनिकों की खबर उनके घरों तक पहुंचती है, जिससे उनके परिवार बहुत दुखी होते हैं। और उसी के साथ इस फिल्म की कहानी का समापन हो जाता है। इस फिल्म में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी MVC के रूप में सनी देओल ने किरदार निभाया। जैकी श्रॉफ विंग कमांडर ND बाजवा बने। सुनील शेट्टी सहायक कमांडेंट भैरव सिंह BSF ये उन्होंने रोल किया। अक्षय खन्ना द्वितीय लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह भान के रूप में किरदार निभाए। धर्मवीर की मां सुजाता देवी के रूप में राखी गुलजार ने किरदार निभाया। तब्बू प्रीति और चांदपुरी कुलदीप की पत्नी बनी और पूजा भट्ट कमला सोढ़ी धर्मवीर की मंगेतर बनी। सूबेदार रतन सिंह के रूप में पुनीत स्थर ने किरदार निभाया। नायब सूबेदार मथुरा दास के रूप में सुदेश बेरी और कुक हवलदार भागीराम के रूप में कुलभूषण खरबंदा ने किरदार निभाया। भैरव की पत्नी फूल कनवर के रूप में सरबानी मुखर्जी ने किरदार निभाया। अमृतपाल कमलनाथ सोढ़ी बनी। PD सोमेश उत्तम के रूप में हिम्मत चौधरी ने किरदार निभाया। संजीव दाभोलकर एक पाकिस्तानी सैनिक के रूप में किरदार निभाए। सपना वेदी रूपाली के रूप में। शुरुआत में संजय दत्त ने विंग कमांडर ND बाजवा की भूमिका के लिए फिल्म पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बाद में पूर्व के जेल की सजा के कारण उनकी जगह जैकी श्रॉफ को ले लिया गया और जूही चावला को तब्बू की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो एक छोटी भूमिका नहीं करना चाहती थी। मनीषा कोइराला को फिल्म के लिए साइन किया गया और बाद में उसी कारण से वो बाहर हो गई। अजय देवगन, सैफ अली खान, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार सभी को अक्षय खन्ना की भूमिका लिए संपर्क किया गया, लेकिन सलमान खान ने कहा कि वो फिल्म के लिए तैयार नहीं थे। आमिर खान ने कहा कि इश्क में व्यस्त थे। सैफ अली खान और अक्षय कुमार ने अज्ञात कारणों से मना कर दिया, जबकि देवगन ने मना कर दिया और एक मल्टी स्टार फिल्म में शामिल नहीं होते हैं। और सुनील शेट्टी ने पहली बार प्रस्ताव मिलने पर मना कर दिया। फिल्म के लिए आसिफ शेख को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह सुदेश बेरी को लिया गया। JP दत्ता पहले सपना बेदी के रोल के लिए सोनाली बिंद्रे को लेना चाहते थे, लेकिन उस समय बात नहीं बन पाई और नए कलाकार आए। निर्माण और फिल्मांकन के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना दोनों में लोंगेवाला की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन, राइफल और मशीन गन के साथ साथ वर्दी और रणनीति भी प्रदान की गई। चीनी मूल के पाकिस्तानी टाइप 59 जैसे दिखने वाले T-55 टैंक, 70 के दशक के हथियार जैसे कि ब्रेन मशीन गन, MMG, RCL और SLR के साथ साथ हंकर हंटर्स और MiG-21 जैसे वायुसेना को विमान दिखाया गया, जबकि कलाकार विशेष रूप से सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ बेहद उदासीन थे और इसी तरह की महाकाव्य युद्ध फिल्म का हिस्सा बनकर उत्साहित रहे। इस फिल्म के संगीत अनु मलिक ने तैयार किया, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे। और तो चलो संदेश से आते हैं मेरे दुश्मन मेरे भाई, ये गाना बेहद मकबूल रहा। इस फिल्म का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय गाना संदेश से आते हैं सोनू निगम और रूप कुमार राठौर ने गाया। मेरे दुश्मन ये हरिहरन ने गाया। हमें जब से मोहब्बत हुई सोनू निगम और अलका याग्निक ने गाया। चलून को हिंदुस्तान हिंदुस्तान शंकर महादेवन और सोनाली राठौर ने गाया। और इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते। तो आज हमने बात की देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म बॉर्डर की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।